हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइनर रजनी। आज की वीडियो में ये वाली ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और इसे बनाना भी बहुत ईजी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले आपको यहाँ पे फैब्रिक लेके फैब्रिक को 2 फोल्ड करना है। ये हमारा ओपन पार्ट रहेगा फैब्रिक का। आपकी जितनी लेंथ है उस हिसाब से आप फैब्रिक लेके यहाँ पे इसकी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऊपर की साइड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन यहाँ पर हमें ब्लाउज की लेंथ लेनी है। जितनी भी आपकी ब्लाउज की लेंथ है वो आपको मार्क कर लेनी है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बेल्ट अलग से कट करूँगी, तो मैं ऊपर की जो ब्लाउज की लेंथ है वो सिर्फ 11 इंच रखूँगी, प्लस इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी मैं। तो 13.5 इंच की लेंथ में हमें 11 इंच निकाल देना है, बचेगा 2.5 इंच, वो हमारा बेल्ट का हो जाएगा। तो इस तरह से मार्किंग कर लेनी है हमें 12 इंच पे। अगर फ्रेंड्स आप चाहे तो जॉइंट में भी आप इसकी बेल्ट को कट कर सकते हैं, मैं बस अलग से कट करूँगी। अब यहाँ पे इसको भी स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेना है। फ्रेंड्स, ये हमारा 36 साइज ब्लाउज है। तो यहाँ पे शोल्डर लूँगी मैं 5.5 इंच, 5.5 इंच पे मार्क कर दूँगी। और आर्म होल की लेंथ है वो भी 5.5 इंच रखूँगी और इस तरह से इसको भी सीधी लाइन से मार्क कर दूँगी। और यहाँ पे शोल्डर को भी हमें मार्क कर देना है। देन यहाँ पे हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो बैक पार्ट है, बैक पार्ट में आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच दूँगी मैं और यहाँ पे इसको आर्म होल शेप देके मार्क कर दूँगी इस तरह से। फ्रेंड्स, यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। जो भी आपकी चेस्ट है उसका 4th पार्ट लेना है। मेरी 36 इंच है तो 36 का 9 इंच आ जाएगा 4th पार्ट। और यहाँ पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए लूँगी। और इसी तरीके से मुझे कमर की मार्किंग करनी है 7.5 इंच, यानी कि 30 इंच मेरी कमर है, उसका 4th पार्ट 7.5 प्लस 1.5 इंच की लूजिंग। और इस तरह से इन दोनों मार्क को मिला देना है। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की विड्थ है वो मैं रखूँगी 3 इंच यहाँ पे। और नेक की लेंथ है चौकोर में वो 7 इंच पे मार्क करूँगी मैं। और नीचे भी हमें 3 इंच पे मार्क कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से चौकोर शेप में हमें बॉक्स बना लेना है। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, जो भी हमारी फिटिंग साइज है, आप देख रहे हो 7.5 इंच पे हमने मार्क किया था, ये फिटिंग साइज है। इसके अंदर की साइड से यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्क करना है। आप अगर गले की चौड़ाई कम रखना चाहते हैं तो 3 इंच रख सकते हैं, 4 इंच रख सकते हैं, या ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप फिटिंग पर भी मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से अब इसको तिरछा मिला देना है। जो भी हमने 2 इंच पे मार्क किया था उसको इस तरह से तिरछा मिलाना है। तो ये हमारी नेक की शेप ड्रॉ हो गई। अब हमें इसको कट कर लेना है सेम। तो इस तरह से कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हमें बेल्ट को कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को भी 2 फोल्ड करके रखा है। बेल्ट की जो लेंथ है वो 3.5 इंच है और विड्थ है वो हमें कमर की मार्किंग के हिसाब से लेना है। तो इस तरह से हमें इसको जॉइंट करना है। तो जॉइंट करने के बाद में इसकी लेंथ जितनी भी रहेगी नीचे से हमें उतना फोल्ड कर देना है। तो 13.5 इंच है तो यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा रहेगा हमें उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मेन फैब्रिक पर कट कर लेते हैं। मेन फैब्रिक पर भी हमें सेम इसको रख के ऐसे ही कट कर लेना है। तो अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऊपर के पार्ट को स्टिच करना है। तो यहाँ पे जो हमने नेक ड्रॉ की है उसे हमें कट कर लेना है। केवल लाइनिंग फैब्रिक के नेक को ही कट करना है। तो यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसको हमें स्टिच करना है। तो फ्रेंड्स, मेन फैब्रिक को हमें नीचे रखना है और मेन फैब्रिक के ऊपर हमें लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से अटैच करना है। दोनों पार्ट को हमें सेम ही इस तरीके से रख लेना है और यहाँ पे हमें स्टिच करनी है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, जो हमारा मेन फैब्रिक है ये सीधा रहेगा, सीधे पार्ट पर हमें लाइनिंग फैब्रिक को रखना है। तो अब हमें इसके नेक को स्टिच करना है। तो जो हमने कटिंग की है सेम उसी तरीके से हमें इसको स्टिच कर लेना है 1/2 इंच गैप पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम कॉर्नर पर एक डोरी लगाएंगे। तो मैंने ये डोरी ली है। डोरी को बिल्कुल कॉर्नर पर रखते हुए इस तरह से यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे साथ में ही।
फ्रेंड्स आप चाहो तो नीचे की तरफ भी स्टिच लगा सकते हैं, मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पूरे को गोल सिलाई करनी है ताकि फैब्रिक चुभे ना। तो इस तरह से हमें इसके कट कर लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को, और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। तो मैंने इसके ऊपर आयरन कर ली है, फिनिशिंग अच्छी आती है आयरन करने के बाद, और इसका लुक देख सकते हैं आप। तो दोनों पार्ट को हमें सेम ही चीज़ करना है। अब हमें इसके ऊपर लेस अटैच करनी है। फ्रेंड्स आप चाहे तो इसके ऊपर लेस भी डेकोर कर सकते हैं या पाइपिंग भी लगा सकते हैं, दोनों का लुक काफ़ी अच्छा आएगा। मैं यहाँ पे लेस ऐड करूँगी और यहाँ पर लेस को नेक पर स्टिच करती हुई इस तरह से फिनिशिंग से हमें इसके पूरे नेक पर लेस लगा लेनी है। लेस आपको बिल्कुल फिनिशिंग से लगाना है, कॉर्नर पर कॉर्नर निकालती हुई, और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेना है। इसी तरीके से हमें दोनों पार्ट को लेस से डेकोर कर लेना है। तो मेरे दोनों पार्ट यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अब हमें इसके नीचे बेल्ट अटैच करना है। तो बेल्ट को अटैच करने के लिए मेन फैब्रिक के ऊपर हमें लाइनिंग फैब्रिक को रखना है। मेन फैब्रिक सीधा रहेगा, सीधे पार्ट पर हमें लाइनिंग फैब्रिक रखना है, और यहाँ पर हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है ऊपर की तरफ एक। दोनों पार्ट में हमें सेम ही स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैं एक पार्ट को कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। हाफ इंच गैप पर हमें सबसे पहले ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा लेनी है। और अब हमें इसकी लेंथ देखनी है कि कितनी हमें लेंथ रखनी है। तो जो भी हमारा ऊपर का पार्ट है उसको हमें इस तरीके से रखते हुए इसकी लेंथ देखनी है। तो मेरी ब्लाउज़ की लेंथ है 13.5 इंच। तो मैं यहाँ पे देख इस तरीके से सेट करते हुए देख लूँगी इसको कि 13.5 इंच कहाँ पे आ रहा है। नीचे का जितना भी एक्स्ट्रा है उसको पट्टी को हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे 1 इंच की पट्टी यहाँ पे मैंने स्टिच कर ली है और पट्टी को इस तरह से सीधा कर लिया है। तो इसी तरीके से हमें दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। अब हमें यहाँ पे हुक आई वाली पट्टी को जॉइंट करना है। तो फ्रेंड्स एक पट्टी को मैं नीचे की तरफ रख के इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करके स्टिच लगा लूँगी हाफ इंच गैप पर, और इसी तरीके से हमें इस पट्टी को ऊपर की तरफ रख के इसको भी हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। अब हमें पट्टी को बाहर निकाल कर बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके ये हमारा आई वाला पार्ट है, तो यहाँ पे हमें स्टिच लगा लेनी है। और ये हमारा हुक वाला पार्ट है, तो इस तरीके से हमें कट करके इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो हमें यहाँ पे हुक आई वाली पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से कंप्लीट होने के बाद हुक आई वाली पट्टी को हमें पिन से सिक्योर कर लेना है। देन यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है दोनों तरफ से। अब इस पट्टी को ऊपर वाले पार्ट से जॉइंट करना है। तो जो भी हमारी ऊपर वाली पट्टी है इसके ऊपर हमें इस तरीके से रख के यहाँ पे अटैच करना है। दोनों पार्ट को पहले हमें बराबर रखते हुए देख लेना है, कोई भी पार्ट ऊपर नीचे आगे पीछे ना हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हमारी डोरी है उसको हमें फिनिशिंग से बांध लेना है। अब ये दोनों पार्ट बराबर हो गए। अब इस पट्टी को हमें इसके ऊपर रख के इस तरह से देख लेना है कि हमारे कोई भी पार्ट आगे पीछे ना हो, और यहाँ पे हमें इसको फिर पिनर से सिक्योर कर लेना है ताकि फैब्रिक इधर उधर ना खिसके। तो दोनों साइड हमें पिन से इसको सिक्योर कर लेना है, और अब हमें इसके ऊपर स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। अब हमें इसके ऊपर लेस ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं लेस ऐड कर लेती हूँ। दोनों पार्ट अलग अलग है तो अलग अलग इस तरीके से हमें इसको कट करके स्टिच कर लेना है।
अब डोरी के ऊपर हमें फुंदे लगाने हैं। तो आप जिस तरीके के यहाँ पे फुंदे लगाना चाहते हैं उस तरीके के आप लगा सकते हैं। मैं एकदम नॉर्मल यहाँ पे फुंदे लगाऊंगी। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। और आप हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को भी फॉलो करें डिजाइनर रजनी के नाम से, और वहाँ पे भी हमें इतना ही प्यार और सपोर्ट दें। तो यहाँ पर हमारे फंदे बनके रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा इसका फाइनल लुक कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप एक बिगनर्स है तो डिजाइनर ब्लाउज आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।